अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। इस चैनल पर हम उन तमाम स्टूडेंट्स को असिस्ट और फैसिलिटेट करते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी वन पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। तो अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त पहुँचा सकें। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की 300 नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं सब इंस्पेक्टर की। BS 14 की ये जॉब है और इसको जो है रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। जब भी कोई जॉब रीजन वाइज डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मुल्तान रीजन अगर जो है उस जॉब के लिए एडवर्टाइज की गई हैं 15 सीट्स, तो अब सिर्फ और सिर्फ मुल्तान डिवीजन के लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मुल्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितनी भी तहसीलें होंगी उनका डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और जब मेरिट कैलकुलेट किया जाता है तो कंपटीशन उसी रीजन के स्टूडेंट्स के दरमियान होता है। इससे एक एज बड़ा स्टूडेंट्स के पास ये होता है कि अगर एक कैंडिडेट एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से है तो उसका कंपटीशन सिर्फ उसी के इलाके के लोगों के साथ होगा। और अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक प्रिविलेज्ड इलाके से ताल्लुक रखता है, प्रिविलेज इन द सेंस कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, वो बड़ा शहर है, बड़ा रीजन है, तो वहाँ पर उसका कंपटीशन अपने जैसे कैंडिडेट्स के साथ ही होता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 के हवाले से बात करें तो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। सबसे पहले हम रीजन्स को देख लेते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप तमाम रीजन्स देख रहे हैं। सबसे पहले लाहौर रीजन की सीटें हैं और लाहौर रीजन की 24 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन मेरिट पर हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है और फीमेल्स के लिए जो है वो 4 सीटें हैं। उसके बाद जो है आपका शेखुपुरा रीजन है। शेखुपुरा में अब आपने देख लेना है डोमिसाइल के सेक्शन में कि शेखुपुरा, ननकाना और कसूर के डोमिसाइल जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बाद जो है गुजरावाला रीजन है। गुजरावाला रीजन की जो है टोटल नंबर ऑफ 45 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 36 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके बाद रावलपिंडी रीजन है। रावलपिंडी रीजन की जो है वो 38 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और ओपन मेरिट की इसमें 30 हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर सरगोदा रीजन में जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 एडवर्टाइज हुई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 23 हैं। उसके बाद जो है फैसलाबाद रीजन में 30 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं, ओपन मेरिट की 23 हैं। उसके बाद साहिवाल रीजन में 23 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट की 19 हैं। उसके बाद मुल्तान रीजन में 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट की 23 हैं। उसके बाद बहावलपुर रीजन की 23 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे 19 हैं। इसके बाद डीजी खान रीजन की जो है वो 29 वैकेंसीज हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 24 वैकेंसीज हैं। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, वो फ्रेश ग्रेजुएट हैं या उनके पास उनकी ग्रेजुएशन कुछ पुरानी है। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, चाहे आपने BA किया है, BS किया है, आपने BSc की हुई है, आपकी अगर 14 ईयर्स के इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री मौजूद है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इसके बाद कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके जो है वो रिक्वायर किए गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर नजर दौड़ाते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। तो आपसे एक मेडिकल रिक्वायर किया गया है, जिसमें आपकी हाइट जो है मेल्स के लिए 5'7" होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 5'2" होनी चाहिए। इसी तरीके से चेस्ट मेल्स के लिए रिक्वायर होती है 33x34.5 जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस और नियर विजन जो है वो नॉट लेस देन J1 होनी चाहिए आपकी। अब बात करते हैं एज के हवाले से तो 20 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए एज जो है वो सेम है। इसके बाद बताया गया है कि किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, चाहे आप एक सर्विंग सिविल सर्वेंट ही क्यों ना हो। और जो सिविल सर्वेंट रूल्स हैं 1976 वो इस वैकेंसी पर एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से। इस वक्त स्क्रीन पर आप इस वैकेंसी के सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस पर हम नजर दौड़ाते हैं तो वन पेपर का सिलेबस है, लेकिन उसकी डिवीजन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट की गई है। इसमें जनरल नॉलेज की 20% वेटेज है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा अनसर्टेन हुआ करता है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसकी वेटेज कम होने का मकसद ये है कि अगर आप इसको ओवरव्यू करते हैं, इस पर कम वक्त भी लगाते हैं, तब भी आपके पास अच्छे चांसेस हैं। ये इसमें वो सब्जेक्ट्स जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरीके से जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसके अंदर जनरल नॉलेज इंक्लूड किया गया, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू और एवरीडे साइंस इंक्लूड किया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी का जो है वो सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा, जिसकी 40% वेटेज होगी, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये 40% जो है वो स्कोर आपका अंग्रेजी के सेक्शन में से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडीज में से भी आपका 40% पर्चा आएगा, जिसमें आपके जो है वो बेसिक सॉफ्टवेयर
लाइक MS ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और इंटरनेट और ईमेल रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस आपसे इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि इस वैकेंसी के लिए आप स्टूडेंट से जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर किया गया है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बनवाना है और ये क्लोजिंग डेट से पहले आपने बनाना है, क्योंकि जब आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ppsc.gov.pk की वेबसाइट पर, तो वहां पर ये आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड्स का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना मैंडेटरी है, और वही जो आपके जो है एंट्रीज आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आपने एज इट इज उनको पुट करना है। वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास जो है इस वैकेंसी के एडवर्टाइज होने से 3 महीने पहले तक का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है जो 3 महीने से पुराना नहीं है, वो उसको यूज कर सकते हैं। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बनाया गया जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाया गया जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ लेना है। इस वक्त स्क्रीन पर आप उन इंस्ट्रक्शंस को भी देख सकते हैं जो मेडिकल के हवाले से आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है अप्लाई करने के हवाले से और इसको प्रिपेयर करने के हवाले से, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अब इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस कैंडिडेट के जहन में होते हैं कि ये टेस्ट कब तक कंडक्ट होना है। देखिए, इस हवाले से अभी तो कोई डेट सर्टन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर देता हूं। वक्तन फवक्तन फिर हम वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आपको जो सिचुएशन होगी उस हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम होगा जिसमें आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस बहुत बेसिक है, अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करते हैं तो बासानी इसको क्लियर किया जा सकता है। अब जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है आपके जुडिशियल विंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस की तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो सब इंस्पेक्टर ने करनी होती है, और ये स्टेशन हाउस ऑफिसर के बाद जो किसी भी थाने के अंदर अगर किसी के पास पावर है तो वो सब इंस्पेक्टर होता है। और बाज़ दफ़ा जब स्टेशन हाउस ऑफिसर मौजूद ना हो तो फिर जो सीनियर सब इंस्पेक्टर होता है उसके पास जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर का इंचार्ज भी होता है। इसकी प्रमोशन के हवाले से बात की जाए तो वो लोग जो एक अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रखते हैं, प्रमोशन हमेशा आपके सर्विस रिकॉर्ड पर डिपेंडेंट होती है, तो आपका एक अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है तो आप DSP लेवल तक जा सकते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ केसेस में जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं वो इससे ऊपर भी जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड कितना है, कितनी उम्र में आपने महकमे को ज्वाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये फील्ड जॉब है, वो लोग जो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं कि अब वो फील्ड के हवाले से कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप फील्ड जॉब के हवाले से कंफर्टेबल हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, लोगों के लिए आसानी क्रिएट करना पसंद करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए एक आइडियल जॉब हो सकती है। फीमेल्स के हवाले से बात की जाए तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि ये आपकी जो है वो ऑफिस नेचर की जॉब नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो जॉब नेचर होगी, जैसा वैसे तो आपकी अपॉइंटमेंट के हवाले से होता है कि आपको कहाँ पर महकमा प्लेस करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप इसकी तरफ मत आइए। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अप्लाई ज़रूर करें, प्रिपेयर ज़रूर करें, एग्जाम में अपेयर ज़रूर हो, उसके बाद फर्दर जो है वो ज्वाइन करने के हवाले से ना करने के हवाले से वो डिसीजन आपका अपना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज कर रही है, तो आप हमसे इन टच आ सकते हैं। जिस तरीके से मुख्तलिफ वैकेंसीज़ को पहले उनकी प्रिपरेशन के हवाले से हम लर्नअप पाकिस्तान पे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करते रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले लेक्चर्स में भी उसी तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।